ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 16 जुलाई 2022। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। हम जानते हैं, जब हम आत्मा ने ये शरीर रूपी साधन लिया है तो कर्म करते ही रहना पड़ेगा। जब तक जागृत अवस्था में है सोचना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बाद कर्म का फल आता है। वो फल जिन्होंने कर्म किया है उनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो भी आत्माएं कर्म कर रहे हैं उनमें बहुत चिंता रहता है। क्यों? क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि गलत होगा, ठीक नहीं है तो क्या करें, ऐसे हो गया तो चिंता बहुत रहता है। कभी कभी अपने जिंदगी में हम देखते हैं, कर्म करने का समय तो 5 मिनट रहता है, आधा दिन सोचते हैं कैसे करूं, क्या करूं। कर्म से भी ज़्यादा सोचने का समय ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने ज़िंदगी में 2500 साल से विकर्म होने के कारण, कर्म का फल विकर्म होने के कारण उसका जो रिजल्ट्स हैं, दुख, टेंशन, विघ्न, परिस्थितियां, समस्याएं, दर्द, ये एहसास होता है। इसलिए कभी कभी घबराहट होता है कि क्या करें। कभी कभी अपने जिंदगी में सारी दुनिया को देखते हैं ना, शादी करने के बाद लोग सोचते हैं हमारा पार्टनर ठीक नहीं आया तो, क्योंकि आजू बाजू के घर में देखते हैं क्या होता है, आपस में झगड़ा करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसे हो गया तो। ऐसे हर कर्म में चिंता रहता है। कोई कोई बिजनेस वालों को बिजनेस में लगाया, लॉस हो गया, उसमें तो ऐसे हो गए, इसमें लगाई, यहाँ भी लॉस हो गया तो। ये तो बहुत मुश्किल में लेकर आता है। तो बाबा आज उस विधि को बता रहे हैं। बाबा कितना सुंदर तरीका से जीवन जीने का तरीका कहते हैं। स्थूल रूप में आज देखिए, जिनके पास जितना भी करोड़ों रुपया हो फिर भी वो चिंता में है। क्यों? और भी पैसा चाहिए, जो पैसा लगाया वो क्या होगा। तो हर कर्म में निश्चिंत होने का टेक्नोलॉजी, ज्ञान, विधि विधान वो क्या है, आज बाबा ने वरदान में बताया। इसके लिए बच्चे, आप तो जानते हो कर्म तो करना है। कर्म के साथ, जैसे आपका कल का वरदान का कंटिन्यूशन, कर्म के साथ अब बाबा के साथ योग लगाएंगे तो ये दोनों का बैलेंस आपको निर्णय करने में सहयोग देगा। अभी तक हम क्या करते, सिर्फ कर्म करते ही रहते हैं, लेकिन भगवान के साथ योग नहीं लगाते हैं। योग लगाते हैं तो भी क्या करते, भगवान इस काम के लिए हम जा रहे हैं, ये प्रोग्राम निर्विघ्न हो। जैसे कि बेटी का शादी है, हिंदू संप्रदाय में है, पहले भगवान के पास जाते हैं, नारियल रखते हैं और शादी होने तक कुछ समस्या न हो।
शादी तो अच्छा होता है, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है, ऐसा सभी चलता ही रहता है। तो बाबा कहते बच्चे निश्चिंत होने के लिए जितना आप कर्म के तरफ अटेंशन रखते हो, कर्मेंद्रियों की तरफ अटेंशन रखते हो, कर्म करने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसके तरफ अटेंशन रखते हो, उसके साथ साथ आपका कर्म निश्चिंत हो। सबसे इंपॉर्टेंट, चिंता किसमें होता है? ज्यादातर कर्म में चिंता नहीं होता है, कर्म के फल के प्रति चिंता होता है। कर्म होने के बाद फल क्या आएगा। तो एक आत्मा, एक व्यक्ति, एक एनर्जी निश्चिंत कब हो सकता है? जब उनका कर्म सदा सक्सेसफुल हो, सफल हो, जो चाहता है उस ऐसे ही रिजल्ट से उससे भी अच्छा आए तो निश्चिंत होता है। नहीं तो उन्होंने ऐसा एक कर्म इनको सौंप दिया है जिनके ऊपर इनको बहुत भरोसा है, फेथ है, तब भी वो आत्मा निश्चिंत होता है उस व्यक्ति के कारण जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो फेथफुल है। तो आज बाबा वही कहते हैं, बच्चे सदा निश्चिंत रहना है तो, सदा निश्चिंत रहना है तो सदा जो भी कर्म करते हो, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय द्वारा, स्थूल कर्मेंद्रिय द्वारा, लौकिक या अलौकिक, जो भी कर्म करते हो भगवान के साथ योग लगा के रखो। तो वो कर्म सफल होने के लिए क्या राय चाहिए, क्या मत चाहिए, क्या शक्ति चाहिए, समय के अनुसार बाबा देता जाएगा। याद रखिएगा, निश्चिंतता तुरंत नहीं आता है। आज हम लोगों को कर्म में चिंता क्यों आया है? क्योंकि 2500 साल का एक्सपीरियंस, बहुत जो कर्म करते हैं उसमें जो असफलता आती है, इसलिए भय लगता है क्या हो सकता है। तो निश्चिंतता आना चाहिए तो भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्या एक्सपीरियंस? जो भी कर्म करते हो, छोटा या मोटा, सत्यता ये है दुनिया में कोई छोटा मोटा काम है ही नहीं, सब स्पेशल ही है। ठीक है, इसलिए हर कर्म में आप भगवान को यूज करते हो, तब स्लोली आपकी जिंदगी में जो सफलता दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि आपने भगवान को बताया तो तुरंत वो कर्म में सफलता मिलेगा, ऐसा नहीं। जिसे आप लोग जानते हो, जो भी धरनी है, आप बीज डालते ही फल नहीं आएगा। कोई 6 महीने में आएगा, कोई 6 साल में आएगा, कोई 15 साल के बाद आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि वो फल सफल है कि विफल है। तो वैसे ही अलग अलग कर्म के लिए आप भगवान को यूज करते हैं, वो कर्म का फल आता है, फल आप अनुभव करते हो, तब आपको पता चलता है यस, हमने भगवान को कहा था, इसलिए ये फल इतना सुकून, इतना सुखदायक, इतना सक्सेसफुल सफलता से मुझे मिला। तो ये अनुभव आपको निश्चिंतता की ओर लेकर जाता है। जैसे आपके घर में कोई मजदूर है, आप जिम्मेदारी देते जाते हैं, उस जिम्मेदारी ठीक से निभाते जाता है, फेथफुल रहता है, तो क्या होता है, उनके ऊपर भरोसा रहता है ना, घर में वो है, हम निश्चिंत है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी भगवान को यूज करो कर्म के समय पर, तब क्या होगा, स्लोली आपके कर्म में निश्चिंतता आएगा। किसके प्रति? कर्म के फल के प्रति। क्योंकि बाबा को कहा है, बाबा से मत लिया है, भगवान से ही कराया है। भगवान एक बात कहते हैं, बच्चे भगवान से आपने कर्म कराया और चिंता हो, इज इट पॉसिबल? इससे भी कोई ऐसा व्यक्ति या शक्ति नॉलेजफुल सर्वज्ञ है ताकि इससे भी अच्छा कर्म कर सके और वो कर्म का फल इससे भी अच्छा आपको आ सके? नेवर इट पॉसिबल। लेकिन जो बात किसको पता चलता है? जिन्होंने भगवान को यूज किया है, देखा है नहीं।
हम क्या करते हैं, योग कर रहे हैं, शक्ति आ रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, ठीक है वहां तक, लेकिन जब कर्म में जाते हैं बाबा को परंधा में रख देते हैं, फोटो में रख देते हैं। ऐसा नहीं, भगवान से इतना ऑथोरिटी वाला और तीनों कालों को जानने वाला और सदा सेवाधारी और सदा अपने हर बच्चों को सदा इतना खुश रखना चाहता है, तो उनको आपने कर्म का जिम्मेदारी दी और असफल हो ही नहीं सकता है। कोई कोई भाई बहन सोचते हैं नहीं नहीं भाई जी हमने तो बाबा को कहा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट्स नहीं आया, सफल नहीं हुआ, कोई कोई का एक्सपीरियंस रहता है। इसका दो कारण है, एक आपने 100% बाबा को समर्पण नहीं किया, बीच में आप आ गए, नंबर एक रीजन। दूसरा रीजन, भले उस समय आपको असफलता को एहसास होता है, लेकिन उससे क्या सफल है, थोड़ा टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। वो वेट करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, सहन नहीं कर सकते हैं। आपका दिमाग में क्या है, हमने बाबा को कहा है ये कर्म ऐसे आना चाहिए, कर्म का फल माना रेडीमेड, आपका मन के अनुसार वो फल आ गए, आप समझते सफल है। भाई बहन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपके सोच के अनुसार फल नहीं आता है, लेकिन फल डिफरेंट आता है। लेकिन थोड़ा समय के बाद, उस समय आपको लगता है ये गलत हुआ, थोड़े समय के बाद, चाहे एक हफ्ता, एक महीने, एक साल के बाद, वो फल ऐसे क्यों आया, बाबा ने ऐसे क्यों फल दिलाया, जब आप देखेंगे, चेक करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, अपने को मन को बैग लेकर जाएंगे उस सिचुएशन के तरफ, तब आपके आंखों में आंसू बहेगा, आनंद बाष्प आएगा। यस बाबा थैंक यू, आपने जो किया वो राइट था। ऐसे एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में ज्यादा होता ही जाएगा, तब आपको निश्चिंतता हो जाता है, बाबा को कहा है ना, बाबा से कराया है ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो सभी कब होता है, बाबा का मुरली के अनुसार आपका ईश्वरीय जिंदगी चलना चाहिए, तभी ये ईश्वरीय लाइफ का मजा आपको आता है। सिर्फ योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं नहीं, तो बाबा कहते हैं कर्म योग, है ना, कर्म के समय में भी वो सुख का अनुभव करो। योग पर बैठे हैं, मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, उस समय बाबा का शक्ति आ रहा है, अनुभव हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हर कर्म सफल हो तो आपको क्या होता है, ज्यादा समय मिलता है। भाई बहन हमारा समय आज कहाँ जा रहा है जानते हैं, ज्यादा तो सोचना 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 सोचना, क्यों, क्या, कब, कैसे, श्रीलंका में ऐसे हो गए, क्या हो सकता है, आगे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसा सभी चला जाएगा तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा तो क्या करेगा। तो इसे सोच 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 कर इतना हम टेंशन में आ गए हैं, भगवान होते हुए भी। क्यों, भगवान को यूज करने को नहीं आता है। मेडिटेशन माने क्या है, भगवान को यूज करना, लेकिन याद रखिएगा यूज करना माना सेल्फ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से। याद रखिएगा जैसे बाबा चाहता है ऐसे यूज करना चाहिए, जैसे आप चाहते हो वैसा नहीं, बाबा जैसे चाहता है, तब कर्म और योग में दोनों बैलेंस रहेगा, 100% निर्णय होगा, कर्म भी ठीक होगा, सफलता भी आता रहेगा, निश्चिंत। बाप है ना, जैसे छोटा बच्चा, भाई माँ के गोद में हूं ना, टेंशन सभी माँ को है, जब अकेला बन जाएगा तो बच्चों का टेंशन है, माँ के गोद में है नो टेंशन। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिसकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, जिसकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है। बुद्धि से यथार्थ जजमेंट लेना है तो आपका बुद्धि का कनेक्शन भगवान के साथ रहना चाहिए, तभी तो वो बुद्धि क्या करना है यथार्थ जजमेंट देता है। इसी की जज जो डिसीजन लेते हैं ना, इसके आधार पर देते हैं, जो संविधान लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके आधार पर वो जजमेंट देते हैं ना, जो लॉस बना हुआ है, जहां भी आप जॉब करते हो, जो वहां इंस्टीट्यूशन का जो लॉ है उसके आधार पर आपको करना पड़ेगा ना। तो यहां भी जो ईश्वरीय लॉ है, ईश्वर के साथ आप कनेक्शन रखेंगे तो जजमेंट ठीक होगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं
सरकमस्टेंसेस और टाइट होते हैं और भी समस्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग हिसाब किताब के लिए आएंगे, ऑफिस में वर्क और भी ज़्यादा होगा, घर में भी संसार में भी समस्या आएगा, शरीर का बीमारी भी आएगा, देश में भी समस्या आएगा और भी बढ़ने वाला है। क्यों बताऊं? जो भी ऑलरेडी कर्म है ना उसको हमने फुल पॉइंट लगाया है नहीं, किसी को कॉमा रखा है, किसी को एक्सक्लेमेटरी मार्क रखा है, किसी को क्वेश्चन मार्क रखा है, कंप्लीट ही नहीं किया है तो और भी फाइल ज्यादा बढ़ेगा ना। आपके पास फाइल है उसको आपने वैसा ही रख दिया है तो और फाइल आता ही रहेगा। तो फाइल को क्या करते चलो, कंप्लीट करते चलो ना, सेटलमेंट करो, तब क्या होगा, आपका टेबल खाली रहेगा। हम क्या करते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो फाइनली नहीं करते। क्यों? घबराहट, क्या होगा। इसीलिए बाबा कहते भगवान को यूज करो। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। आज भगवान हमको ये सिखा रहे हैं, बाबा को कर्म के समय पर कैसे निरंतर यूज करना है। सदा याद माना, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आप ऐसे बैठकर तपस्या करते बैठ सकते, वैसा नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा। आप तो कर्म योगी हो, संसार में रहकर सन्यासी हो, गृहस्थ में रहते हुए साधना करने वाले हो। इसलिए भगवान को उस कर्म में यूज करते करते सफलता के साथ साथ जब आपकी जिंदगी में सफलता कंटिन्यू आएगा, उसके आधार पर निश्चिंतता आएगा। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी, उसमें कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। बाबा का ही सहयोग है, बाबा का ही सपोर्ट है, बाबा का ही शक्ति है, बाबा का ही साधन है, बाबा का ही जिंदगी है। उनसे ही कर्म करा रहे हैं, वो करने के बाद उनका ब्लेसिंग भी आता है। देखो कितना सुंदर बात है। उनका ब्लेसिंग के साथ साथ आपको क्या होता है, ऐसे क्यों हुआ, जैसे हमने कहा था ना, ये शॉप में जाने से आधा पैसे में हो जाता था, ये तो डबल हुआ, आधा खर्चा हो गया ना। क्यों? संकल्प भी नहीं आता है। क्यों? बाबा को कहा है ना उसमें कुछ कल्याण होगा। क्यों? मेरा एस्पेक्ट खो गया, क्यों? मालूम नहीं, उसमें कुछ कल्याण होगा। यू आई मस्ट वेट। यस, बाबा को कहना पड़ेगा, बाबा ऐसा ऐसे हुआ, आगे क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन आने के बाद टेस्टिंग होता है हमें कि हम ध्यान कितना एप्लीकेशन कर रहे हैं। वो टेंशन के कारण डे टू डे लाइफ में हमको डिस्टर्बेंस होता है क्या? ये बाबा चक्कर आता है, ऐसे क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्वेश्चन नहीं उठेगा, लेकिन मन क्या कहता है, सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, कल्याण छिपा हुआ है। तो ये एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बाबा से बात कर रहा था। बाबा ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है, इसीलिए सेटलमेंट हो रहा है। नहीं तो अब पैसे के बारे में क्यों जानते हो, सोचते हो? आपका अंक मुझे चाहिए, उसके बारे में सोचो ना। इसीलिए मैं उसको स्पेक्ट्स इंप्रूवमेंट्स कर रहा हूँ। उसका चिंता आप मत करो, मेरा पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ, जो दे रहा है ना वो करते चलो, चिंता मत करो। आप क्या करो, सिर्फ राजयोग करते चलो, बाकी सब मैं देखता हूँ ना। तो प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ मेरे जिंदगी में जो क्वेश्चन आता है ना, वही क्वेश्चन का आंसर 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 आता है, रहता है। जो जिस दिन हुआ उसका ही आंसर। हाँ, कभी कभी मन में भी आ जाता है, कभी कभी मुरली द्वारा भी आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी होता है कल्याण के लिए, लेकिन कल्याण के लिए कब पता चलेगा, आपका अंदर का स्थिति इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, तभी कल्याण का एहसास होता है। हम क्या सोचते हैं मालूम है, बाबा को यूज करने के बाद हमारा जो एक बिल्डिंग था 2 बिल्डिंग होना चाहिए, 2 बिल्डिंग का जो हमारा घर था 3 बिल्डिंग का 3 होना चाहिए, पहले तो 10 लाख का कार था अभी 15 लाख का होना चाहिए। हम ये स्थूल में सोचते ही रहते हैं कि वो ज्यादा हो, उसके लिए भगवान को यूज करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। बाबा कहते फॉलो फादर। बाबा के पास जो स्थूल पैसा था कम होते गए, रिश्तेदार दूर हो गए, लेकिन अंदर का स्थिति बढ़ रहा था। तो वहां चेक कीजिएगा स्थिति में, उसमें कल्याण हो रहा है क्या। याद रखिएगा, हम क्या सोचते हैं, आत्मा में कल्याण हो रहा है क्या, ये देखना है। आप कहाँ देखते हैं, शरीर का बीमार है क्या,
बिल्डिंग नया बन रहा है क्या, तन धन जन के कल्याण के बारे में हम सोचते हैं। याद रखिएगा भाई बहनों, तन धन जन कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, यस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतना विकार है, इतना है। आज देखिए, आप जो पानी पी रहे हो वो कितना गंदगी हुआ है, जो हवा ले रहे हो कितना मिक्सचर है, कितना फ्रूट्स खाते हो कितना केमिकल एडेड है। तो ऐसे अपने शरीर को देंगे, उसका बीमारी चला जाएगा क्या? जो भी टैबलेट्स देते हैं फाइनेंशियल मोटो से देते हैं, सर्विस मोटो नहीं है। आज स्कूल में देखिए सर्विस नहीं है, प्रॉफिट का मोटो है। हॉस्पिटल में जाइए, उनको बीमारी क्या है मालूम रहता है, फिर भी लिखते हैं टेस्ट करके आ जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में धन जन ये विनाश की ओर ही चलेगा, लेकिन राजयोग आपको आत्मा का प्यूरिफाई करेगा। शरीर प्यूरिफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वातावरण वायुमंडल ड्रामा के अनुसार ये समय नहीं है। तो आपको ये चेक करना है, क्या आपके आत्मा में कल्याण है, आगे वाले आत्माओं का आपने कल्याण किया है, और आत्मा का शक्ति रहा है। स्व कल्याण, स्व अर्थ, आत्मा के अर्थ, इसका कल्याण हुआ है, ये चेक करते जाइएगा। दिस इज सीक्रेट फॉर्मूला। स्थिति बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है, वहां कमाई का एहसास हो रहा है, वहां ही मन रखना बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए यस कल्याण हुआ है। स्लोगन, एक बाबा से सर संबंधों का रस लो तो और किसी की भी याद ना आए। हमको कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा लगता है थोड़ा टाइम टीवी देख लेंगे ना, घूमने के लिए जाएंगे ना, अभी तो थोड़ा टाइम है, हमारे माँ के साथ थोड़ा बात कर सकते हैं ना, फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं ना। तो अलग अलग स्थूल संबंधों में, चीजों के संबंधों के साथ कभी कभी होटल में जाके पार्टी करके आ सकते हैं ना, घर में भी नया नया यूट्यूब में रेसिपी देकर वैरायटी भोजन बना के खा सकते हैं ना। तो भगवान के साथ संबंध में स्थूल सूक्ष्म संबंध, व्यवहार, ज्ञान, चीज सब अनुभव होने लगेगा। सच्चाई ये है, हमने देखा है बहुत बार। कभी कभी बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, कोई कोई भोजन खाने वाले, माना स्पेशल भोजन खाने वाले दिखते हैं। मैं एक एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ। एक बार मैं मैंगलोर से वैजाग जा रहा था, माना हमारे गांव से वैजाग जा रहा था सेवा में, ट्रेन पर जा रहा था। ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन में समोसा 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 करके आए थे। तो पहले तो माना हमारे यहाँ ज़्यादातर समोसा यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्थ इंडिया में करते हैं। तो सभी जगह घूमने के कारण कभी कभी समोसा खाया था, तो कोई परफेक्ट नहीं बने ना, तो ऐसा लगा कि समोसा खाना है, लेकिन खा नहीं सकते, नियम है, लॉ है। जब वैजाग में जाकर पहुंच गए तो वहाँ सेवा हुई, और लास्ट डे ऐसा समोसा खिलाया कि जो भाई समोसा बनाने वाला था मुंबई में 5 स्टार होटल में काम करने वाला, समोसा खिलाकर खाकर रास्ते में खाने के लिए भी बाबा ने पैक करके दे दिया। तो ऐसा बाबा जो आपका मन का खुशी कर दिलाता है। और भाई बहनों, मेरा एक अनुभव ये है, आपका मन खुश है, रूहानी शक्ति से खुश है, तो आपका मन इंद्रिय सुख तक भागेगा नहीं, भागेगा नहीं। वहां इतना अति इंद्रिय सुख का एहसास होता है, इंद्रिय सुख की तरफ आपका मन जाएगा नहीं। क्योंकि अच्छा वो अभी जो 5-4 साल में ना, अभी इतना सुख वहां मिलता है, लेकिन जिनको वो भगवान के साथ वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, वो इंद्रियों के सुख की तरफ जो 5,000 साल से शरीर द्वारा, जीभ द्वारा, आंखों द्वारा, स्मेल द्वारा, स्पर्श द्वारा, साउंड द्वारा जो बाहर का, जो दुनिया का जो सुख ले रहे हैं उसकी तरफ भागेगा। याद रखिएगा, बाहर का जो भी सुख आज आप ले रहे हो इंद्रियों द्वारा, वो सुख के साथ जो मिक्सचर है, विकार है, जो मैलीपन है, वो भी अंदर आएगा। इसके लिए बाबा ने आपको ब्रह्म कुमार कुमारी नहीं बनाया है, याद रखिएगा। बाहर के इंद्रियों के सुख अंदर लेकर आके आत्मा को गंदा करने के लिए आपको ब्रह्म कुमार कुमारियां नहीं बनाया है। भगवान को अंदर रख के, भगवान की शक्ति को बाहर भेजकर बाहर की दुनिया को पवित्र बनाने के लिए भगवान ने आपको अपने बच्चे सिलेक्शन किया है।
अभी आप अपने मन को देखो कि बाहर का सुख अच्छा लगता है, अंदर का सुख अच्छा लगता है। अंदर से शक्ति ऐसे फ्लो हो कि बाहर का सारा वायुमंडल पवित्र बने और भगवान का शक्ति का अनुभव आपके साथ, आपके इंद्रियों के साथ सारे लोग अनुभव करें। जब अंदर से बाबा का शक्ति, भगवान का शक्ति फ्लो होता है, आपका तन भी खुश होता है, आपका जीव भी खुश होता है। इसीलिए बाबा कहते कभी कभी बच्चे आपके मुंह में गुलाब जामुन, गुलाब जामुन माना ऐसा नहीं कि सुल गुलाब जामुन एमटीआर का मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना योग फ्लो होगा, आपका मुंह इतना स्वीट होता है, कितना भी खाओ शुगर नहीं आएगा। जो शुगर लेवल है ना वो कम होगा, ठीक है, लेकिन निरंतर ये स्थिति आना चाहिए, वो फ्लो होना चाहिए, इंद्रियों तक का वो चलना चाहिए। तो आप, और जो शरीर का साधन भी है ना, अभी आपका जीभ क्या करता है, जिले जामुन की जीभ के ऊपर रखें वो टेस्ट का फीलिंग करता है ना, तो वैसे आत्मा से भगवान का शक्ति जीभ तक जाए, आंख तक जाए, छवि तक जाए, बॉडी तक जाए, बॉडी इतना लाइट होता है, आप खुश होते हैं। किसी की बॉडी में दर्द है, आपने कुछ इंजेक्शन ले लिया, वो अंदर फैल रहा है तो दर्द हो रहा है, ऐसे ही जब एनर्जी चला जाएगा वो होंगे, इंद्रिय माना इंद्रिय द्वारा आत्मा खुश होगी। तब आपको अपना मन बाहर भेजने को अच्छा नहीं लगता है, तो सब रस, कन रस, मन रस, जीभ का रस, आंखों का रस, स्पर्श रस, स्मेल रस, सभी भगवान से ले लो। तब आपका मन एकाग्रता में रहेगा और कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।